साथियों, तमाम लोगों को सूचित होगा, सोशल मीडिया से मालूम हुआ होगा, हमारे बीच दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उभरते हुए आवाज़ क्रांतिकारी साथी ठाकुर संतोष शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। वह सवर्णवादी और पुलिस गठजोड़ के दमनकारी अख्तियार का शिकार बना। बहुजन समाज के आवाज़ को दबा दिया गया। मैं क्रांतिकारी साथी ठाकुर संतोष शर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके असामयिक निधन के जो बहुजन समाज के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है, हम इस संबंध में बात करने के लिए आए हैं। यह बताना चाहते हैं कि बेगूसराय में विगत सालों से समाज में मनोवादी ताकतों के द्वारा पुलिसिया जुल्म उत्पीड़न के खिलाफ और मनोवादी ताकतों के द्वारा अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से आवाज उठाने में पीछे नहीं रहने वाले ठाकुर संतोष शर्मा हर हमेशा, चाहे वो संवैधानिक मुद्दा हो, 13 पॉइंट रोस्टर की मामला हो, भीम आर्मी के द्वारा बंद का आह्वान हो, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की मामला हो, कुशवाहा छात्रावास की मामला हो, या देश के विभिन्न भागों में जब भी सवर्णवादी ताकतों के द्वारा बहुजन समाजवाद पर जुल्म ढाया जाता था तो अपने दमखम से विरोध करने का काम करता था। इसी विरोध के कड़ी में विगत महीने के 24 मार्च 2020 के 24 मार्च को बीरपुर थाना अंतर्गत एक विक्रम पोदार ओबीसी के लड़का जो अपने ग्रामीण सवर्ण ब्राह्मणों की लड़की से प्रेम प्रसंग कर प्रेम विवाह रचा लिया था। दिल्ली भागकर लड़की के परिजनों ने अपहरण की मामला दर्ज किया था। बीरपुर थाना 2 महीने के बाद दिल्ली से पकड़कर 23 मार्च को बीरपुर थाना लाता है। 24 को शाम को परिवार वालों की सूचना दी जाती है कि विक्रम पोदार जो है आत्महत्या कर लिया। जो वहां थाना से वीडियो वायरल हुआ, जो फोटो अखबार में आया, सोशल मीडिया पे आया, विक्रम पोदार की आत्महत्या का की गई ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं होता था। उसे हत्या हुई पुलिस लॉकअप में। भारत की किसी भी हाजत में पंखा नहीं है। विक्रम पोदार को थाना में पंखा में लटका हुआ था। जिस घटना को देश की प्रथम यह घटना बनी कि व्हाट्सएप से उसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जांच किया गया
अनुसंधानकर्ता एक बार में ही वो देखा, चिन्हित किया कि विक्रम पोदार की पांव जमीन में सटा हुआ है और पंखा से लटका हुआ पंखा का जो है रस्सी वो भी ढीला था। और वो हम लोगों ने आवाज उठाया था कि विक्रम पोदार को जो है एक साजिश के तहत सवर्ण थाना प्रभारी अमर कुमार झा है और लड़की भी झा थी, ब्राह्मणों ने अपनी आन बान शान के तहत ओबीसी लड़कों को हत्या कर दिया गया। उसकी न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग किए। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक इसको आवाज बुलंद किया गया। उस आवाज में बढ़ चढ़ कर आवाज बनने का काम ठाकुर संतोष शर्मा ने भी किया। ठाकुर संतोष शर्मा उस घटना में एक भावेश में एक लाइन लिखा था फेसबुक पे, जिला प्रशासन यदि विक्रम पोदार के हत्यारे दरोगा पे या दोषियों को यदि उचित कार्यवाही कर सजा नहीं दी जाती है तो लॉकडाउन होगा फेल। आप देखेंगे ठाकुर संतोष शर्मा, इंग्लिश में ठाकुर संतोष शर्मा, आप उनके फेसबुक सर्च करें, उन्होंने लिखे थे इतना ही, जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कर विक्रम के हत्यारे दोषी हत्यारों को ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो बहुजन समाज लॉकडाउन करेगा फेल। ये एक चीज लिखे थे। उसी को आधार बनाकर 6 अप्रैल को नौकोठी थाना के थाना प्रभारी या वहां के पुलिस बल, चूंकि ठाकुर संतोष शर्मा बेगूसराय जिला के नौकोठी थाना अंतर्गत छतौना गांव के रहने वाला लड़का था। लोगों को मालूम होता है ठाकुर संतोष शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार। जो हमें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी थाना प्रभारी से बात किया। ठाकुर संतोष शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई आपराधिक नहीं है, उसको किस जुर्म में आपने गिरफ्तार किया? थाना प्रभारी उन्होंने जवाब दिए थे, ठाकुर संतोष शर्मा के द्वारा फेसबुक पर मानववादियों के खिलाफ जातीय उन्माद फैलाने के लिए पोस्ट लिखते हैं। साथियों, वैसा कहीं से कुछ भी नहीं था। जो उनकी लिखी गई पोस्ट जातीय उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने दबाव बनाया थाना प्रभारी पे। 3 घंटा के बाद उसको थाना से रिहा किया जाता है, एक बॉन्ड बनाकर उनके भाई के लगाकर। ठाकुर संतोष शर्मा के भाई के द्वारा एक जो है थाना के प्रभारी के द्वारा बॉन्ड बनाया जाता है कि जो आज दिन के बाद आपकी भाई किसी भी तरह से मानववादी व्यवस्था के खिलाफ लिखने का काम करेगा तो आपको गिरफ्तार करेंगे। इसकी जिम्मेवारी, आपके इस जिम्मेवारी पर आपके भाई को मुक्ति करते हैं। ऐसा बॉन्ड बनवाकर उसके रिहाई करता है। ठाकुर संतोष शर्मा घर आने के बाद अपने साथियों, अपने परिवार के लोगों से अपनी थाना पे आप बीती जो घटना हुई, उनके साथ जो ज्यादती हुई, उनके शारीरिक प्रताड़ना जो दी गई, आंतरिक चोट जो पहुंचाई गई, मारपीट जो की गई, उसको अपने परिवार वालों और मित्रों में उन्होंने जानकारी दिया। बहुत सारे अभी जो है फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पे ठाकुर संतोष शर्मा से जो बातें हुई वह रिकॉर्डेड बातें हुई। ठाकुर संतोष शर्मा अस्पताल में जब आते हैं 2 दिन के बाद, 6 तारीख को घटना होती है, 9 बजे रात में आते हैं। कल होकर 7 अप्रैल को वह सोचे कि घरेलू उपचार के द्वारा हम अपनी शारीरिक जो चोटें हुई है उसको ठीक करें, लेकिन जब नहीं सुधार हुआ तो 8 अप्रैल को सदर अस्पताल बेगूसराय आते हैं। सदर अस्पताल बेगूसराय में वह जो है अपनी इलाज करवाते हैं, 2-4 दिन दवाई खाते हैं, फिर भी सुधार नहीं, अपने आप उनके शारीरिक सुधार में, उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होते हैं, हालात और गड़बड़ होते हैं। उससे हालात गड़बड़ होती, हालात को लेकर खुद को जो है आरोग्य अस्पताल है, बेगूसराय में आरोग्य अस्पताल है,
सिंघौल थाना के सटे हुए, वहां इलाज करवाते हैं। डॉक्टरों के द्वारा 2 दिन रखा जाता है। कल 17 अप्रैल को उस डॉक्टरों ने रेफर करते हैं। नाजुक स्थिति में पटना के जीआईएमएस में 17 तारीख की रात 2 बजे उसकी मृत्यु को डॉक्टरों ने जो है सूचना देते हैं परिजनों को। परिजन लाश लेकर अपने गृह आवास छतौना पहुंचते हैं। सुबह के 5 साढ़े 5 बजे ही पटना से घर आने के बाद हमें एक बहुत ही संदिग्ध बात यह है, परिवार के लोगों से ज्यादा कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा वहां देखा गया। हम लोगों ने प्रयास किए, उनके परिवार वालों को बात किए कि इनको जो है से पोस्टमार्टम करवाया जाए। परिवार वालों के लोगों को इतना भयभीत थे, कुछ भी बात करने से डरते थे। सामाजिक कार्यकर्ता हम लोगों के साथ बहुत प्रयास किए, हम लोग बहुत प्रयास किए उसकी पोस्टमार्टम हो, लेकिन उनके परिवार वालों के सहमति नहीं मिली। और उसका एक ही कारण था, उसकी भय की अवस्था। उस गांव में जो है शुद्ध रूप से मनुवादियों की गांव है और मनुवादी लोगों आनन फानन में उनको जलाने का काम किए। यदि जांच होती है, पोस्टमार्टम होती है, तो हमारी भी संलिप्तता थाना प्रभारियों के द्वारा, पुलिसों के द्वारा जो यदि पिटाई हुई है तो ऐसा उस लपेटे में आ सकते हैं। हम लोग ऐसा इस आधार पर कहते हैं कि जो उनकी जितनी जल्दीबाजी में वहां से लाश को लेकर भागा गया और जलाया गया। परिवार वालों को पोस्टमार्टम के लिए मना करना। मैं इस लाइव के माध्यम से बिहार के डीजीपी, हम अपने क्षेत्र के डीआईजी, मुंगेर प्रमंडल के डीआईजी, आईजी, बेगूसराय के एसपी से मांग करते हैं कि ठाकुर संतोष शर्मा के परिजनों को सुरक्षा दिया जाए और इस घटना को उच्च स्तरीय जांच किया जाए कि 6 अप्रैल को पुलिस ने जो थाने पे ले गया, उस बीच में जो 3 घंटा रखे, उसमें जो टॉर्चर किया गया, यह एक जांच की विषय है। उस दिन से वह इलाजरत है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उनको जो है पुलिसिया दमनकारी कार्यवाही के वजह से मृत्यु हुई है। इसको निश्चित रूप से जांच किया जाए। हम बहुजन समाज के नौजवानों से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि ठाकुर संतोष शर्मा हमेशा गरीब गुरबाहों, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यकों के हक, हुकूक, मान सम्मान के लिए आवाज उठाते रहे। हम आज ठाकुर संतोष शर्मा के लिए आवाज उठावे। लॉकडाउन है, हम लॉकडाउन में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यह मांग करें कि उचित कानूनी कार्यवाही किया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए। लॉकडाउन के बाद हम तमाम साथियों से एक मिल बैठकर एक बातें करेंगे कि विक्रम पोदार की घटना की आवाज उठाने वाले यदि संतोष शर्मा की आवाज दबा दी जाती है, आज संतोष शर्मा के आवाज उठाने के कारण विजय पासवान की आवाज दबा दी जाती है, क्या हम इसी तरह अपने साथियों को खोते रहेंगे? हम उस या तो स्वीकार करें या हम उस जुल्म के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध करेंगे। हम लॉकडाउन के बाद अपने तमाम साथियों से बात करके ठाकुर संतोष शर्मा के न्याय के लिए एक तीव्र आंदोलन चलाने का काम करेंगे और उसको एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।
जब तक इस बीच में दमनकारी जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो उनके ऊपर जांच करके कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है, हम लोग ठाकुर संतोष शर्मा, विक्रम पोदार की आवाज उठाते रहेंगे। यह बेगूसराय में एक बहुत भयावह हाहाकार की स्थिति है। पुलिस लॉकअप में सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। आखिर आज कब तक जो है इस तरह जो है पुलिस या जुल्म का शिकार हम सामाजिक कार्यकर्ता होते रहेंगे? हमें इसके लिए आवाज उठाना होगा। हम तमाम साथियों से गुजारिश है, अपील है कि हम अच्छे होनहार बहुजन युवा साथी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठावें और मनोवादियों के यह एहसास हो। एक ठाकुर संतोष शर्मा की आवाज जो हम दबाने का कोशिश किए, आज इस परिस्थिति में भी हजारों ठाकुर संतोष शर्मा पैदा ले लिया है। और यह देखकर हमें लग रहा है, हम अपने फेसबुक फ्रेंड में जहां भी खोलते हैं, जितने भी देखते हैं, तमाम के तमाम जस्टिस फॉर ठाकुर संतोष शर्मा चला रहे हैं। वो तमाम साथियों यह अपने जज्बात को बनाए रखें, क्योंकि ठाकुर संतोष शर्मा के यह दृश्य यदि जिसको याद होगा, उनकी जो है जुनून, जज्बाती जोश, क्रांतिकारी कदम, बात रखने की शैली, लिखने की जो है ताकत, एक सलाम के काबिल थे, वह सलाम के लायक थे ठाकुर संतोष शर्मा। हम उस वीर योद्धा के लिए भी उस जज्बे के साथ, उस जोश के साथ, समझदारी के साथ हम उसके लिए न्याय का मांग करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इस शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। इस लड़ाई में आप लोगों जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, ऐसा उम्मीद है। और उनके परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। यही आप लोगों से अपील करते हैं। हम ठाकुर संतोष शर्मा, तुम बहुत जो है हमें कमी खल रही है, तुम बहुत याद आते हो, तुम्हारे जोश और जुनून हमें बहुत याद आती है, जिसकी भरपाई करना बेगूसराय के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हम दूसरा ठाकुर संतोष शर्मा तो पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हजारों ठाकुर संतोष शर्मा पैदा हम करेंगे। इस उम्मीद के साथ अब तमाम साथियों से मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।